नेक्स्ट देखिए, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपसे कहा है कि आपके पास एक सेट है जो कि 1 to 100 अपने अंदर एलिमेंट्स को रख रहा है एंड आपके पास एक ऐसा सेट दे दिया गया है जो 3 ऑर्डर पेयर पे बच्चों आपके पास कंसिस्ट है। ABC ट्रिपलर है आपके पास और इसके अंदर कंडीशन ये है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट भी सेकंड से छोटा होगा और फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो थर्ड से भी छोटा होगा और आप लोगों ने S का मोड फाइंड आउट करना है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक सेट दे दिया जाए, उसके रिस्पेक्ट से एक ऑर्डर पेयर आपको डिफाइन कर दिया जाए, ट्रिपलर डिफाइन कर दिया जाए और आपसे कहा जाए उसका मोड फाइंड आउट करना है, तो इधर से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे सम रूल भी लगना है, प्रोडक्ट रूल भी लगना है। पहले प्रोडक्ट रूल लगता है, उसके बाद सम रूल लगता है। बेसिकली जो किसी भी सेट का जो मोड होता है वो आपके पास इक्वल होता है समेशन n स्क्वायर के। यहाँ पे बेसिकली आपको एक सीरीज़ दी जाएगी, आपने उस वाली सीरीज़ के पूरे का स्क्वायर करना है और वो n जो होता है वो 1 to इन्फिनिटी होता है। ये यहाँ पे जो n है ये बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ़ वेज होते हैं, ये चीज़ होती है नंबर ऑफ़ वेज। आपने पूरे का पूरा जो सेट दिया हुआ है उसके जितने पॉसिबल नंबर ऑफ़ वेज होंगे आपने वो निकालने हैं। उन सारे नंबर ऑफ़ वेज को एट द एंड आपने सम अप कर देना है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये फॉर्मूला सिर्फ उस सिचुएशन में लगेगा यहाँ पे अगर आपको 3 एलिमेंट डिफाइन किए जाएंगे। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करवाती हूँ। सबसे पहले हमने इस पे प्रोडक्ट रूल लगा के हर एक मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है स्क्वायर्स की। उसके बाद प्रोडक्ट रूल के बाद हमने उन सबको सम अप करके उस पे सम रूल लगा के फिर हमने उसका मोड निकालना है। अब प्रोडक्ट रूल के लिए सबसे पहले तो देखिए, आपको यहाँ पे जो एलिमेंट्स कहे हुए हैं वो 1 to 100 हैं और कंडीशन यही है कि A जो है वो B से भी छोटा होना चाहिए, वो C से भी छोटा होना चाहिए। हम क्या करेंगे, 1 by 1 A को एक वैल्यू फिक्स करवाते जाएंगे, उसके रिस्पेक्ट से B और C की वैल्यू बताते जाएंगे और नंबर ऑफ वेज निकालते जाएंगे। आपने सबसे पहले लेट कर लिया सोल्यूशन में। अगर आपके पास देखें A की वैल्यू 1 हो जाए, अब टोटल चांसेस आपके पास 100 थे, अगर उसमें से एक वैल्यू A की हो गई है, इसका मतलब B और C के लिए जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बची हैं वो 99 रह गई हैं। आपको मैंने कल भी बताया था, अगर टोटल आपके पास एक चीज़ है उसमें से एक चीज़ सेलेक्ट हो जाए तो दूसरे बंदे के लिए जो उसने चीज़ चूज़ करनी है एक चांस कम हो जाता है। तो इस टाइप का अगर सेट आएगा, अगर आप कहें कि हम A को 1 फिक्स कर लें, अगर A 1 पे फिक्स हो जाएगा तो B और C के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 99 और 99 रह जाएगी, B की पॉसिबिलिटी भी 99 रह जाएंगी, C की पॉसिबिलिटी भी 99 रह जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे यही चीज़ बुक में लिखी कि अगर A 1 फिक्स था तो हमारे पास B की पॉसिबिलिटी भी यही थी कि वो 99 होगा, C की पॉसिबिलिटी भी यही थी कि वो 99 होगा। बाय प्रोडक्ट रूल आ जाएगा 99 का होल स्क्वायर। ये हो गया एक नंबर ऑफ वेज। इसी तरह अगर फर्दर हम A को 2 पे फिक्स कर दें, 2 एलिमेंट्स A के आ जाएं, तो हमारे पास जो B की पॉसिबिलिटी है वो 98 रह जाएगी अगर 100 में से 2 निकलेगा, C की पॉसिबिलिटी भी 98 रह जाएगी। तो बाय प्रोडक्ट रूल ये 99 क्रॉस 99 98 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 1 by 1 आपने A को वैल्यू साइन करते जाने, एक दफ़ा 3 तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी 97 रह जाएगी। इसी तरह आप कुछ वैल्यू साइन करते जाओगे, आपके पास B और C वेरी करता जाएगा। अगर आप गौर करो, 99 के स्क्वायर से स्टार्ट होगा, फिर 98 का स्क्वायर, फिर 97 का स्क्वायर, फिर 96 का स्क्वायर करते करते ये 1 के स्क्वायर तक पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक है, आपने ये सारे सबसे पहले प्रोडक्ट रूल के थ्रू नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। फिर एस मोड चाहिए। एस मोड का फॉर्मूला ये होता है कि आपने इन सारे स्क्वायर्स को सम अप करना होता है। सारे स्क्वायर्स को सम अप करना होता है, तो पहली पॉसिबिलिटी 99 निकली थी, उसका स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर प्लस दिस टर्म अप टू सो ऑन 1 का स्क्वायर। ये 1 के स्क्वायर तक क्यों लेके गए, क्योंकि जब एक दफ़ा A को 1 फिक्स किया, 2 फिक्स किया, 3 फिक्स किया, अप टू सो ऑन जब हमने A को 99 फिक्स करना है तो हमारे पास 1 का स्क्वायर पीछे रह जाना है। तो ये सारे आपने पहले नंबर ऑफ वेज निकाले, फिर बाय दिस फॉर्मूलाज आपने उन सबको सम अप कर लिया। अगर आपने इन सबको सम अप करना है, डायरेक्ट सम करोगे कैलकुलेटर से, वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर आ जाएगा। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये एक फॉर्मूला है, ये आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n स्क्वायर हो, वो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 के इक्वल होता है। आपने ये सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे जो चीज़ बन रही थी वो ये टर्म बन रही थी, मैंने इसको थोड़ा सीक्वेंस में कर लिया, 1 स्क्वायर को पहले लिख लिया और इन सारी चीज़ों को एंड पे लिख लिया, एक तरतीब से लिख लिया। अगर आप इस वाले फॉर्मूले को इस वाले के साथ कंपेयर करें तो n की वैल्यू 99 है, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ उसकी जगह वैल्यू पुट उसकी कर दोगे, सोल्व करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास ये निकल आएंगे। यानी कि जब भी कभी ऑर्डर पेयर टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, आपने फर्स्ट एलिमेंट को वैल्यू फिक्स करवाते जाना है, दूसरे में वेरिएशन करते जाना है और एट द एंड ये फॉर्मूला लगा लेना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है। इम्पॉर्टेंट रिमार्क ये है कि अगर आपके पास काफ़ी सेट्स की यूनियन कही जाएगी,
और उसका मोड कहा जाए आपसे कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द सम रूल, तो आपके पास सम रूल अप्लाई होता है। यूनियन ने हमेशा एडिशन में चेंज हो जाना होता है आपके पास, और प्रोडक्ट रूल में आपके पास मल्टीप्लिकेशन की सारी डिस्कशन हो रही होती है, ठीक है। जहाँ यूनियन की बात होगी वहाँ समीशन आएगा, और जहाँ सिंपल प्रोडक्ट रूल की बात आएगी वहाँ सिंपल क्रॉस की बात हो रही होगी। ये आपने इसके फॉर्मूलाज याद कर लेने, और इसके अलावा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, फिर मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक करवाती हूँ स्टार्ट।